हेलो एवरीवन, हियर इज़ दीप्ति। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे थ्योरम 1.1 यूक्लिड डिवीज़न लेमा। ये थ्योरम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो स्टार्ट करते हैं थ्योरम। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r satisfying where a equal to bq plus r 0 less than equal to r less than b। जैसे आपने नाइन्थ क्लास में एक होगा डिविडेंड इक्वल टू डिवीज़र मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताती हूँ। जैसे कि मैंने 10 ले लिया एज ए डिविडेंड, 10 को 8 से डिवाइड किया, 8 एज ए डिवीज़र, 8 वन ज़ा 8, 2 हमारे पास आ गया रिमाइंडर। 10 जो है डिविडेंड है, 8 हमारा डिवीज़र है, 1 हमारा कोशेंट, 2 हमारा रिमाइंडर। इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं जैसे कि डिविडेंड जिसको डिवाइड करना है, डिवीज़र जिससे डिवाइड करना है, कोशेंट जिस टेबल पे डिवाइड होगा, और जब डिवीज़न करेंगे तो ये जो बचेगा हमारे पास वो हमारा होगा रिमाइंडर। इसको हम इस फॉर्मूले से अगर लिखें, डिविडेंड इक्वल टू डिवीज़र मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। जैसे कि हम डिविडेंड यहाँ पर ए ले लेते हैं, डिवीज़र को हम बी ले लेते हैं, कोशेंट क्यू एंड रिमाइंडर आर। इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। ए डिविडेंड की वैल्यू ए है, डिवीज़र बी, कोशेंट क्यू प्लस आर। तो फर्स्ट हमारे पास प्रूव हो गया ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। नेक्स्ट हम 4 नंबर लेंगे, जैसे कि 18 ले लिया मैंने, 15, 13, 5। इसको हम ना 6 से डिवाइड करेंगे, सभी नंबर्स को ना 6 से डिवाइड करेंगे। 6 3 जा 18, रिमाइंडर 0 आ गया। 6 2 जा 12, रिमाइंडर 3, 6 2 जा 12, रिमाइंडर 1। अब 6 के टेबल में 5 आता है? नहीं आता। हम टेबल वैसे स्टार्ट करते हैं, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 0 जा भी होता है, 6 0 जा 0, तो 6 0 जा 0 यही आएगा क्योंकि 6 से छोटा है। 6 0 जा 0, 5 माइनस 0 5। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि रिमाइंडर सारी कंडीशंस में 0 से बड़ा है या 0 के इक्वल है। एक तो रिमाइंडर जो है हमारा 0 से बड़ा है, मीन्स ग्रेटर देन 0, एंड इक्वल टू 0, और 0 के इक्वल भी है। तो इन दोनों को अगर हम ज्वाइन कर दें तो क्या प्रूव हो जाएगा? रिमाइंडर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं, रिमाइंडर जो है, जो डिवीज़र से अगर कंपैरिजन करें तो सारी कंडीशन में रिमाइंडर हमारा डिवीज़र से क्या है? छोटा है। क्या है? छोटा है। तो डिवीज़र हमारा बी है, बी, और रिमाइंडर हमारा आर है। रिमाइंडर क्या है हमारा? बी से छोटा है, मीन्स ये हमारी कंडीशन हो गई इसमें, बी ग्रेटर देन आर, आर लेस है, आर लेस देन है बी के। अगर हम इस वाली को और इस वाली कंडीशन को ऐड कर दें, फर्स्ट और 2 को ज्वाइन कर दें, तो इसकी हमें बन जाएगी 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। मीन्स हमने आर दोनों में कॉमन है ना, आर को हमने सेंटर में ले लिया, 0 आर जो है, तो ये हमारे पास प्रूव हो गया। 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी, यही हमें प्रूव करने थे। नेक्स्ट हम इस थ्योरम को एक एग्जांपल के थ्रू कर लेते हैं। यहाँ पर 2 नंबर दे रखे हैं, 45 एंड 165। दोनों में 165 ग्रेटर देन 45, तो 165 को हम एज अ डिविडेंड ले लेते हैं। 165, 45 को डिवीज़र, 45
के टेबल में 165 देखेंगे, 45 वन ज़ा, तो आपको पता ही है 45 टू ज़ा 90, 45 थ्री ज़ा 135, 45 फोर ज़ा, जब तक इससे बड़ा नहीं आ जाता 4 5 ज़ा 20, 2 4 4 ज़ा 180। तो 180 जो है 165 से बड़ा है, तो हम क्या लेंगे 135 को एज ले लेते हैं। 45 थ्री ज़ा, क्वेश्चन क्या आ गया, थ्री ज़ा 135। अब रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारे पास 0, 6 माइनस 3 3। अब इसको हम इसी ए जो अभी हमने थ्योरम किया यूक्लिड डिवीज़न लेमा ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसमें पुट कर देंगे। यहाँ पर 165 हमारा क्या है डिविडेंड इक्वल टू 45 डिवीज़र मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन क्या है 3 प्लस रिमाइंडर 30। इसको लर्न करने के लिए अगर आपको ऐसे क्लियर नहीं हो रहा है तो आप ऊपर लिख सकते हो पहले डिविडेंड इक्वल टू डिवीज़र मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन हो गई है। अब हम क्या करेंगे 45 को एज अ डिविडेंड ले लेंगे जब तक हमारे पास रिमाइंडर ज़ीरो के इक्वल नहीं आता, हम इस डिवीज़न को करते जाएंगे। अब 45 को हमने क्या ले लिया एज अ डिविडेंड ले लिया। 30 वन ज़ा 30 आ जाएगा, 32 जा 60 होता है, 60 45 से बड़ा है, तो आंसर आ गया हमारे पास 15। तो अब इसको भी हम लिख देंगे इसी डिविडेंड इक्वल टू डिवीज़र मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो 45 इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट 1 प्लस 15। अभी भी रिमाइंडर इक्वल नहीं आया ज़ीरो के, ये हमारे पास सेकंड केस हो गया, रिमाइंडर ज़ीरो के इक्वल नहीं है। अब हम 30 को एज अ डिविडेंड ले लेंगे। 30 इक्वल टू एज अ डिविडेंड ले लिया, इसको 15 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। 15 वन ज़ा 15, 15 टू ज़ा 30, तो 2 के टेबल पे आ जाएगा ये 30, तो रिमाइंडर आ गया 0। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0, यहाँ पर हमारा रिमाइंडर जो है 0 के इक्वल आ गया, तो हमारा SCF क्या आ जाएगा 15। नेक्स्ट है हमारे पास थ्योरम 1.2 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो स्टार्ट करते हैं। एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। मीन्स कोई कॉम्पोजिट नंबर कौन से होते हैं जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। कॉम्पोजिट नंबर को जब फैक्टराइज किया जाता है मीन्स उसकी फैक्टराइजेशन की जाती है, तो उनका जो प्रोडक्ट है उनके फैक्टर्स का प्रोडक्ट है वो प्राइम नंबर्स में आता है। एंड देयर फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक, उनकी फैक्टराइजेशन क्या है यूनिक है। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम नंबर्स अक्कर। मीन्स जो उनकी जब फैक्टराइजेशन की जाती है तो उनके जो फैक्टर का ऑर्डर अगर हम चेंज कर देते हैं मीन्स असेंडिंग से डिसेंडिंग कर देते हैं तो फैक्टर सेम ही रहते हैं, मीन्स फिक्स रहते हैं। फैक्टराइजेशन को यूनिक फैक्टराइजेशन कहा गया है। तो स्टार्ट करते हैं। कोई कॉम्पोजिट नंबर हम ले लेते हैं, जैसे मैंने 12 ले लिया, इसकी फैक्टराइजेशन कर देते हैं। फैक्टराइजेशन ऑफ 12, 2 के टेबल में 12 कहाँ आता है, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। ये मैंने फैक्टराइजेशन असेंडिंग ऑर्डर में की है, मीन्स छोटे से बड़ा। अब मैं इसकी फैक्टराइजेशन डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर लेती हूँ। 3 4 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो इसके फैक्टर लिख लेते हैं हम। और सेकंड केस, ये फर्स्ट केस के हो गए, और ये सेकंड केस के फैक्टर 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। इस फैक्टराइजेशन में आप क्या देख रहे हो कि हमने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया है लेकिन फैक्टर सेम है। यहाँ पर भी 2 2 टाइम्स है और इस केस में भी 2 2 टाइम है। यहाँ पर 3 1 टाइम है, यहाँ पर 3 1 टाइम है। तो इस फैक्टराइजेशन से ये प्रूव हो जाता है कि अगर हम किसी नंबर की फैक्टराइजेशन का ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो उनके फैक्टर जो हैं वो सेम रहते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में चाहे फैक्टराइजेशन करें चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में करें, फैक्टराइजेशन क्या है यूनिक फैक्टराइजेशन है।
इस थ्योरम को हम एक एग्जांपल से कर लेते हैं। कोई नंबर ले लेते हैं 32760। 32760 इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, 0, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 0। अब इस फैक्टराइजेशन को ना अगर आपको ऐसे करने में कोई डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप डिवीज़न के मेथड से भी कर सकते हो, जैसे कि 8 1 9 0। तो इसको 2 के टेबल चला जाएगा, लास्ट में 0 है। 2 4 ज़ा 8, 1 1 तो आता है 2, तो 9, 2 9 ज़ा 18, 1 0, 2 5 ज़ा 10। तो हमारा क्या आ गया डिवीज़न करके 4095, ये हमारा क्वेश्चन आया, हमने लिख दिया। नेक्स्ट, अब 2 के टेबल में तो जाएगा नहीं, 3 के टेबल में देख लेते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18, 3 5 ज़ा 15। नेक्स्ट फिर 3 के टेबल में 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15 और 3 5 ज़ा 15। नेक्स्ट 3 के टेबल में देख लेते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 के टेबल में नहीं जाएगा। 3 5 पे, 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5। अब ये जाएगा 7 के टेबल में। 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, 13 1 ज़ा 13। अब ये जो मैंने फैक्टराइजेशन की है ये असेंडिंग ऑर्डर से की है। अब मैं इसकी डिसेंडिंग ऑर्डर में भी फैक्टराइजेशन कर लेती हूँ। 3 2 7 6 0। पहले 13 से स्टार्ट करते हैं। 13 2 ज़ा 5 2 0। अगर आपको जैसे मैंने बताया डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप डिवीज़न के मेथड से 13 से इसको डिवाइड करके यहाँ पर उसका क्वेश्चन लिख सकते हैं। 7 3 7 3 ज़ा 21, 6 0, 5 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10। नेक्स्ट 3 के टेबल में 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 8 ज़ा 24। नेक्स्ट 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। हमने जो ये फैक्टराइजेशन की है इस फैक्टराइजेशन के फैक्टर हम लिख देते हैं। 7 0 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 13। और सेकंड फैक्टराइजेशन में भी जो डिसेंडिंग ऑर्डर में की है 3 2 7 6 0 इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। इस फैक्टराइजेशन में हम क्या देख रहे हैं कि फैक्टर्स यहाँ पर 2 कितनी टाइम है, 3 टाइम है, 3 2 टाइम है, 5 1 टाइम, 7 1 टाइम, 13 1 टाइम। और इस फैक्टराइजेशन में डिसेंडिंग ऑर्डर में जब फैक्टराइजेशन की तो 13 1 टाइम, 7 1 टाइम, 5 1 टाइम, 3 2 टाइम एंड 2 3 टाइम। तो इस फैक्टराइजेशन से ये प्रूव हो गया कि जब हम फैक्टराइजेशन का ऑर्डर चेंज करते हैं तो उसके फैक्टर्स जो हैं वो सेम रहते हैं। ये फैक्टराइजेशन क्या है, यूनी फैक्टराइजेशन है। हमारी आज की थ्योरम। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।